So for all the doctors who are watching right now, we have Dr. Mohammad Saboor who have just passed this exam recently. तो डॉक्टर सबूर अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से पढ़ाई किए थे, कितना स्कोर किए हैं सबसे पहले तो। इस ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मैंने स्कोर पर 93 किया है। मैंने अपना एमबीबीएस वही एचएसएम बिश्केक किर्गिस्तान से किया है और कोचिंग तो अराइज दिल्ली ही की है। फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट ये तो बहुत बढ़िया स्कोर है, मतलब 193 तो बहुत ही अच्छी बात। आपने पढ़ाई यहीं पे आके शुरू की थी या नहीं, वहीं बिश्केक में एफएमजी रिलेटेड पढ़ाई ऑन कैंपस क्लासेस होती थी अराइज के थ्रू? क्या आप लोगों की मोस्टली जितने भी सर गए थे सबकी क्लासेज अटेंड की और बस फिफ्थ ईयर में जो कुछ पढ़ा सर फिफ्थ ईयर में ही पढ़ा। हमारे हिसाब से तो हमारे साथ वालों ने किसी ने नहीं पढ़ा था। का मतलब ये हुआ कि आपको अर्ली स्टार्ट का एक एडवांटेज मिला है। लेक्चर जब सुनते हैं ना कुछ तो एक आइडिया तो आ ही जाता है, और उससे पहले जी आप सर, कॉलेज वाली क्लास होती थी एंड इस अटेंड करते थे उसका आपके। बहुत बड़ा बेनिफिट मिला सर। मतलब वहाँ जो क्लासेस की एमसीआई की आप लोग जाते थे, खलील सर गए, जी। आप गए, बहुत सारे टीचर्स गए, तो उसका बहुत बड़ा एडवांटेज मिला है। कैसे बैठना है, कैसे पढ़ना है सर, इतना शाम के 8-9 बजे तक बैठो तो बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। तो वहां सब से धीरे 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 हैबिट बन चुकी थी। आप कुछ और भी सोर्सेज फॉलो करते थे या नहीं, सेम ही फैकल्टीज को लाइक आपने उन्हीं से जो नोट्स मिले होंगे वही रिवाइज किया एंड एवरीथिंग? वो टीचर मोस्टली टीचर से मिल गए थे राइज में, तो उसका बेनिफिट मिल गया हमको। एक कॉन्फिडेंस देता है कि भाई हाँ चलो ठीक है, मेरे को आता है, ये कर लूंगा। मैं पढ़ने के बाद में मैं भूल रहा हूँ, क्या ये फीलिंग आपको आई थी? हम बस जो हराइज में बस प्रोवाइड कराई थी उससे गए थे एग्जाम सेंटर पे। तो मुझे खलील सर मिले, मैंने खलील सर से बात की। मैंने कहा सर मुझे लग रहा है कि मैं तो बिल्कुल ब्लैंक हो चुका हूँ रियली में सर। नोट्स याद आ रहे थे कि हाँ इस पेज से पहले ये वाली लाइन थी, ये क्वेश्चन है यहाँ से। 193 स्कोर किए हो तो आप ये बताओ डॉक्टर साहब के जब से आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई थी इंडिया में, क्या रिवाइज कर पाए थे सब्जेक्ट्स को लगभग पूरे? जनरली 2 दिन का टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए एक सब्जेक्ट, तो सर एक दिन इनफ होता है, क्योंकि हम जी क्लास खत्म हुई रात में भी रिवाइज करना है रोज का रोज, फिर पूरा सब्जेक्ट खत्म करने के लिए एक दिन का टाइम मिल जाता है अच्छे से रिवाइज करने के लिए। जो अगला एक दिन होता है उसमें पुराने सब्जेक्ट जो पिछले हुए हैं उनको थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो 1-1.5 महीने का टाइम मिलता है, 2 महीने का एग्जाम से पहले वाला, अगर अच्छे से करें ना 3 से 4 रिवीजन हो जाते हैं सर। अच्छा। मेरे तो हो गए थे। डॉक्टर साहब आप ये जो फास्ट ट्रैक रिव्यू करवाए थे आखिर में राइस के थ्रू जो हुआ था ना एक प्रोग्राम, उसको अटेंड किए जी थे या नहीं, अपने आप जी, से रिवाइज? नहीं नहीं जी, अटेंड किया था। अच्छा, तो आपको लगता है वो जो एक क्विक ब्रशअप हो जाता है तो उसमें आपको रिवीजन करने में मदद मिल जाती है? यूट्यूब पे आपने डिस्कस किया था वो सुमाट्रिप्टान वाला, माइग्रेन वाला, सर डिक्टो सेम कॉपी पेस्ट था क्वेश्चन इस बार। ऊपर वाले की बस कुछ यादें अपनी क्लासेस से जो भी आपको होंगे, कोई स्पेशल मेंशंस फैकल्टीज के जो मजा आया? एक को मेंशन करना सही नहीं, नहीं है कि सिर्फ बिल्कुल नहीं, एक को सभी क्रेडिट। सभी भी। सारे मतलब सबने बहुत हेल्प की है, बहुत सपोर्ट किया है सब, हर चीज में बहुत सपोर्ट किया है। तो पहली बार लिखे हो एग्जाम और पास हो गए, कुछ ऐसी एडवाइस देना चाहते हो ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सबका हो जाए? मैं तो सीधे कहूँ हर किसी से, जो भी मेरे जानने वाले जूनियर्स हैं, कि किसी का शेड्यूल मत फॉलो करना। ये है अभी यूट्यूब पे वो कोई ये लिंक आ गई, वो लिंक आ गई, ये सर आ गए, वो मैम आ गई, तो सर मैंने यही गलती नहीं की। मैंने सिर्फ और सिर्फ अराइज के नोट्स देखे। ठीक है, एक सोर्स को फॉलो करना है, ढंग से करना है, बार बार करना है, बात इतनी है। जी, आ, मेरे जो सीनियर निकले उन्होंने भी यही बताया कि सिर्फ और सिर्फ नोट्स पढ़ते रहना, और वही मैंने लास्ट तक किया, किसी को भी फॉलो नहीं किया। आपको लगता है लाइन बाय लाइन तो नहीं आएगी कोई भी चीज, पर एक 70-80% जो हमारी नोट्स में से आ जाता है, मतलब टॉपिक वही उस टाइप पे लेवल पे चीजें? 85, मोर देन 85 भी होता है सर। क्योंकि अगर नोट से नहीं होता, मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ अराइज के ही नोट्स पढ़े हैं, तो अगर नोट से नहीं होता तो आई थिंक 193 स्कोर नहीं होता हमारा। और हमारे एक फ्रेंड हैं, उनका उनका 210 नहीं होता अगर नोट से नहीं होता। मैं जीटी का रिव्यू करता था तो मैं थोड़ा अलग तरीके से करता था। जो क्वेश्चन गलत हुआ है मैं अपने नोट से ही देखता था, तो मेरे एक नोट्स का भी रिवीजन हो जाता था। अगर क्वेश्चन कोई गलत अपना हो जाता है तो उसको, उस टॉपिक को अपनी नोट्स खोल लेना और फिर उसके अंदर पढ़ लो। मतलब जितने नोट्स है उसको अपना वेपन बना लो कि भाई डॉक्टर बनना खासकर इंडिया में उस बंदे का ड्रीम होता है जो खुद बन रहा है, बल्कि उसके खानदान का होता है मेरे हिसाब से तो। सर जिस दिन रिजल्ट आया तो मैं गांव में था, तो बोले कितने आए, मैंने बताया 193, तो वो बहुत खुश हुए कि तूने जो कमिटमेंट की थी कि 200 के अप्रोक्स स्कोर रहेगा वही आया। फिर मैंने अम्मी बाबू को बताया तो उनकी आंखों में आंसू थे खुशी में। बहुत तो बहुत वो चीज मैंने जिंदगी में फर्स्ट टाइम रियलाइज की। और जो गांव के जो लोग जो मतलब
गांव में तो चलता है ये सब, वो भी आके मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं अगले दिन आके। तो ये चीज बहुत बड़ी चीज हुई हमारे लिए सर। पर ये वाली खुशी सबसे ऊपर होगी, शायद ये सबसे जी जी। पहली खुशी होगी जो इतने बड़े लेवल पे हम देखते हैं। ये हमारी जिंदगी मतलब पलट देता है, 360 जैसे बोलते हैं ना। सर रोज का रोज तो एक टारगेट था कि अपन रोज का रोज तो रिवाइज करना ही करना है, खत्म कर लो फिर से रिवाइज कर लो, पीछे वाले सब्जेक्ट ले लो। बिल्कुल अलग सी चीज करके बता दी कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में 193 लाके बता दिया है। टच में जी रहिए, सर। आगे भी आपका फ्यूचर में उम्मीद है कि आप बड़े से बड़े काम करोगे, एंड वी विल बी ऑल प्राउड ऑफ यू।